हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। इसमें टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इस सेट से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन हो बहुत देखने के मिलेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, लूनी नदी कहाँ गिरती है। अगर देखेंगे लूनी नदी कहाँ गिरती है तो ये हो जाएगा कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। अगर देखें गांधी सागर बांध क्या चंबल नदी पे स्थित हो जाएगा। स्टील स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है। लेकिन जो स्टील सिटी राउरकेला ये हो जाएगा क्या ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। अगर देखेंगे रुद्र सागर झील, राइट आंसर हो जाएगा क्या है त्रिपुरा में। त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी। हैदराबाद नगर की स्थापना क्या मोहम्मद कुली कुतुब शाह किए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में विदेशी विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित पहला बैंक कौन सा था। अगर देखें पहला बैंक क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किस तोप सजाने की विधि का प्रयोग किया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूमी विधि का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1891 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी। 1891 में पूछा गया है, अनुमानित क्या हो जाएगा 22.4 करोड़ थी। अन्नपूर्णा योजना किस किस वर्ष से शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना ये हो जाएगा 2000 में, सन 2000 में शुरू किया गया था। पृथ्वी सूर्य के देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है जब वह स्थिति कहलाती है। अगर देखेंगे जब पास होती है यानी उपसौर कहलाएगा। उपसौर जब ज़्यादा दूर जाती है तो अपसौर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस समय होती है। अगर देखें अधिकतम दूरी, अपसौर में अधिकतम दूरी होती है, उपसौर में कम दूरी होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान कौन था। राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण देव राय के दरबार में कौन विदूषक था। सही उत्तर हो जाएगा तेनालीराम हो जाएंगे। देखेंगे दक्षिण ध्रुव का अक्षांश होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या 90 डिग्री होता है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, बाघ राज्य के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। ये टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय देखेंगे, अकबर के समय प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को क्या वकील कहा जाता है। वकील इम्पोर्टेंट हो जाएगा। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा डेट पूछे, ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को क्या है प्रस्ताव, ये क्या है उद्देशिका का प्रस्ताव रखे थे। ये 22 जनवरी 1947 को क्या है ये स्वीकृत कर लिया गया था। देखेंगे इसमें हो जाएगा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। भारत में अगर देखेंगे न्यायिक संगठन की स्थापना क्या है कार्नवालिस हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, जतिन दास को और किस नाम से जाना जाता है। अगर देखेंगे जतिन दास को क्या है बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे।
दो स्तरीय पंचायती राज का मुख्य सुझाव किस समिति ने दिया था? अगर देखेंगे दो स्तरीय, ये हो जाएंगे अशोक मेहता समिति। देखो बलवंत राय मेहता ये तीन स्तरीय, और लेकिन अगर ये दो स्तरीय की बात करें तो ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? मालप्रभा परियोजना क्या कर्नाटक में स्थित हो जाएगा? कर्नाटक हमारा सही उत्तर है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? अगर देखेंगे वेम्बनाड झील किस राज्य में, ये हो जाएगा केरल। केरल राज्य में क्या वेम्बनाड झील है। गंगा नदी, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा, ये क्या गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश, कैलाश पर्वत से है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वरुण परियोजना, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? अगर देखेंगे वरुणा परियोजना क्या है? मेघ विजन से संबंधित हो जाएगा। मेघ विजन सही उत्तर है। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? अगर देखें सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख ये सबसे बड़ा क्या है? संसदीय निर्वाचित क्षेत्र है। भारत में संचित निधि का धन निर्गमन ये हो जाए निर्गम पर किसका नियंत्रण है? अगर देखेंगे किसका नियंत्रण है तो राइट आंसर हो जाएंगे संसद का है। संसद का नियंत्रण होता है। किसी किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर हो जाएंगे क्या? मुख्य न्यायाधीश के पास है। ये राष्ट्रपति के पास, मुख्य न्यायाधीश नहीं, यहाँ राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति के पास है कि एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या हस्तांतरण की शक्ति या अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? अरे देखो राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? 1975 में। 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? अगर देखें गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। बलसावा संविधान संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? अगर देखें बलसावा संविधान संशोधन क्या है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इसमें हो जाएगा सरकारी आयोग किस उद्देश्य से गठित किया गया था? सरकारी आयोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से क्या उद्देश्य ये गठित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा किस विषय की सूची है? किस विषय की? ये हो जाएगा संघ। इसमें समवर्ती, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों का संबंध रहता है। इस समवर्ती सूची हो जाएगा। समवर्ती सूची हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगर देखें निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? अगर देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति क्या है? ये हो जाए चुनाव सुधार से संबंधित हो जाएगा। बगीचों के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? अगर देखेंगे बगीचों के निर्माण की शुरुआत क्या बाबर ने क्या बगीचों के निर्माण की शुरुआत किए थे, जो कि हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने 1545 में किस स्थान पर अंतिम आक्रमण किया? अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर के किले पे अंतिम आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोयना बांध कहाँ स्थित है? अगर देखेंगे कोयना बांध क्या है? महाराष्ट्र में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखें संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? अगर देखें 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ राज्य समवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है लोकसभा अध्यक्ष किस बात पर निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष किस बात पर निर्णय करता है? कोई धन विधेयक, देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? अगर देखेंगे जो कोंकण रेलवे है राइट आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल संधि प्रोटोकॉल्स किससे संबंधित है? अगर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर दलहन देखें तो ये कानपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखेंगे सर्वाधिक राज्य ये क्या कि इस रेशम उत्पादन कर्नाटक सबसे अधिक क्या रेशम उत्पादन करता है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख कॉफ़ी की किस्में कौन सी है? अगर देखेंगे भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म ये हो जाएगा रोबस्टा हो जाएगा, रोबस्टा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? अगर देखेंगे सर्वाधिक काली मिट्टी तो ये हो जाएगा क्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। अबोरा थर्मल पावर स्टेशन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा या तापीय विद्युत बोल सकते हैं। लेकिन इसमें देखो हो जाएगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में अपनाई गई? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।